इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने क्या किया, एक तो समस्या समाधान विधि और प्रोजेक्ट विधि, दो विधि तैयार की थी। अब है तीसरी विधि है हॉरिस्टिक विधि, खोज विधि, अनुसंधान विधि, अन्वेषण विधि। इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? हेनरी आर्म स्ट्रॉन्ग है। हेविस्टिक शब्द है जो ये हेविस्टिक शब्द है वो किस भाषा का है? ग्रीक या यूनानी भाषा के हेवियस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है आई डिस्कवर, अर्थात मैं पता लगाता हूँ, मैं खोजता हूँ, मैं मालूम करता हूँ, मैं जानता हूँ। इसके बाद क्या है कि सभी विद्यार्थी क्या है कि समस्या का पता लगाकर अध्यापक के पास आते हैं और कहते हैं कि आई डिस्कवर्ड, अर्थात मैंने पता लगा लिया, मैंने खोज लिया है, मैंने समस्या का समाधान कर लिया, अर्थात मैंने क्या कि अधिगम कर लिया है। तो क्योंकि इस विधि का नाम ही क्या है? अनुसंधान या अन्वेषण विधि है। सामाजिक अध्ययन की ये क्या कि अच्छी विधि मानी जाती है। इसमें बालक स्वयं अपनी गति से तथ्यों का अध्ययन, अवलोकन, निरीक्षण व परीक्षण करता है तथा निष्कर्षों की क्या है कि खोज करता है। फिर अनुसंधान विधि के क्या है कि सोपान है। सोपान कितने बताए? 5। जैसे समस्या की उपस्थिति, तथ्यों का संग्रह, समस्या की उपस्थिति होनी चाहिए, फिर तथ्यों का संग्रह किया जाता है, फिर परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, फिर परिकल्पनाओं का क्या कि परीक्षण किया जाता है, फिर निष्कर्ष या परिणामों का निर्माण किया जाता है। यह है अन्वेषण विधि के क्या है कि सोपान है। आगे हैं इसके अंतर्गत इसके जो दोष हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, उसके गुण दोष सारे हैं। तो इसके अंतर्गत पहला है जैसे गुण, ये क्या है कि बाल केंद्रित विधि। इससे पहले दो विधियां जो पढ़ाई थी वो भी क्या है कि बाल केंद्रित विधियां थी, और ये भी क्या है कि बाल केंद्रित विधि है। ये भी क्या है कि मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि है। ये बालकों में क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान क्या है कि स्थायी होता है। अनुसंधान विधि है, खुद करके व्यक्ति सीखता है। अगर खुद कार्य व्यक्ति करता है तो जो खुद करता है तो वो ज्ञान क्या है कि स्थायी हो जाता है। ये विधि बालक में तर्क, चिंतन शक्ति व खोज करने की प्रवृत्ति का विकास करता है, क्योंकि इसके नाम ही खोज विधि है तो वो तर्क, चिंतन और खोज करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। ये विधि बालकों में क्या है कि अमूर्त चिंतन व मौलिक अनुसंधान के गुणों का क्या है कि विकास करती है। ये विधि प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या है कि उपयोगी है। अनुसंधान विधि है वो किसके लिए उपयोगी है? जो है प्रतिभाशाली बालक होता है ना, जिनका IQ 140 से अधिक, 140 व 140 से अधिक होता है, उनके लिए उपयोगी है। फिर इसके दोष, इस विधि के माध्यम से क्या है कि पाठ्यक्रम को पूरा करना संभव नहीं होता है, क्योंकि अनुसंधान करके अगर व्यक्ति खुद सीखता है उसमें टाइम उसके हिसाब से ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। इस विधि के माध्यम से क्या है कि प्रत्येक प्रकरण को पढ़ाया नहीं जा सकता। प्रत्येक प्रकरण है उसको क्या है कि अनुसंधान विधि के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता। ये विधि मंद बुद्धि, पिछड़े वे कमजोर बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। जिन विषयों के नियम सिद्धांत पहले से विकसित होते हैं उनके लिए ये की विधि उपयोगी नहीं है। श्रम व समय की क्या है कि दृष्टि से ये खर्चीली विधि मानी गई है। इस प्रकार जो अनुसंधान विधि है वो क्या कि बाल केंद्रित है, प्रतिभाशाली बालक है उनके लिए उपयोगी है, जो मंदबुद्धि बालक है उनके लिए उपयोगी नहीं है। अगली विधि है पर्यटन विधि, क्षेत्र विधि, भ्रमण विधि, टूरिज्म मेथड विधि। ये विधि है, इसके अंतर्गत इसके प्रवर्तक कौन है? पेस्टालॉजी प्रवर्तक है इसके पेस्टालॉजी। ये आधुनिक प्रवर्तक कौन है? प्रोफेसर रेने इसके आधुनिक प्रवर्तक हैं। शिक्षण का वह नवाचार जिसमें प्रवेश की किसी ऐतिहासिक है व पारिस्थितिकी की तंत्र से संबंधित किसी स्थान पर प्रत्यक्ष दर्शन के माध्यम से पर्यटन विधि भ्रमण विधि है। दूसरा नाम इसका कि भ्रमण करके सीखना, दर्शन के माध्यम से स्थायी ज्ञान का विकास किया जाए तो उस विधि को क्या है कि पर्यटन क्षेत्र भ्रमण विधि भी कहा जाता है। प्रोफेसर रेने के अनुसार क्या है कि पर्यटन भ्रमण बालक के स्थायी ज्ञान के साथ साथ क्या है कि अनुभव के प्रत्यक्षीकरण की समझ को भी पैदा करता है, क्योंकि प्रत्यक्ष ये भ्रमण विधि है जिसमें क्या है कि बालक भ्रमण करके खुद प्रत्यक्ष उस चीज़ को देख के समझ के फिर उसको क्या है कि ज्ञान प्राप्त करता है। फिर है स्ट्रेंग, पर्यटन से स्ट्रेंग ने क्या बताया था? कहा कि पर्यटन से आशय है विद्यालय की 4 दीवारी से बाहर किसी स्थान का भ्रमण होता है जो बालक में प्रत्यक्ष व स्थायी ज्ञान का विकास करता है। फिर है पर्यटन विधि के उद्देश्य क्या है इसके? एक तो है कि प्रत्यक्ष अनुभव कराना है, फिर स्थायी ज्ञान का विकास कराना है, सामाजिकता की भावना का विकास कराना है, सहकारिता की भावना का विकास कराना है और सामाजिक पर्यावरण के अनुसार शिक्षण कराना। ये है इसके उद्देश्य। फिर है कि इसके गुण क्या है? ये वो भी है वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित विधि है, बालक के स्थायी ज्ञान के विकास में सहायक है, प्रत्यक्ष अनुभव से सीखने में पर ये क्या कि बल देती है। कौन सी विधि? पर्यटन विधि।
फिर इसके क्या है कि दोष क्या है इस विधि के, ये है कि खर्चीली विधि है। प्रत्येक प्रकरण को इस विधि से पूरा कराना संभव नहीं है। इस विधि से पाठ्यक्रम को पूरा कराना संभव नहीं। बालकों में क्या है कि अनुशासनहीनता पनपती है और दुर्घटना का भय भी रहता है। फिर है भूमिका निर्वाह विधि, रोल प्ले मेथड, नाटक विधि। शिक्षण का ऐसा तरीका, शिक्षण का क्या है कि ऐसा तरीका जिसमें शिक्षक एक रंगमंच का या नाटक की रचना करता है तथा निर्धारित पात्रों के लिए अलग अलग बालकों को तैयार करते हुए उन्हें क्या है कि उनकी भूमिका समझाता है और निर्धारित भूमिका के आधार पर बालकों को क्या है कि तैयारी के अवसर देता है। जैसे देश प्रथा पर अगर कोई नाट्य बना दिया, देश प्रथा है, देश प्रथा पे अगर कोई नाटक बनाना तो उसको व्यक्तियों को क्या है कि अलग अलग भूमिका दे देता है कि किसी को कुछ बनाता है, किसी को कुछ बनाता है। फिर मृत्यु भोज है, बाल श्रम है, रामलीला आदि। जैसे पात्र है महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, श्री राम, राजा हरिश्चंद्र। अन्य बालकों के समक्ष क्या है कि रंगमंच की व्यवस्था के अनुसार बालकों को क्या है कि प्रस्तुतिकरण के लिए भेजा जाता है। ऐसा करने से बालक में क्या है कि पात्र की भूमिका के समान भावों का विकास होता है तथा बालक मनोरंजन के साथ साथ क्या है कि प्रत्यक्ष घटनाओं से स्थायी ज्ञान का विकास करता है। इस प्रकार इस विधि के गुण क्या है, जैसे कि ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों का बालकों में विकास करती है, बालकों में सामाजिकता की भावना का विकास करती है और इतिहास की घटनाओं से बालकों को क्या है आदर्श बातें सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनको अलग अलग रोल दिए जाते हैं। जैसे महाराणा प्रताप की गाथाएं सुनाई जाती है, दुर्गादास राठौड़ है, श्री राम है, उसके चरित्र के बारे में बताया जाता है, राजा हरिश्चंद्र है, उनके बारे में बताया जाता है। तो उनकी भावना, जैसे कि उनके जो गुण है वो उन गुणों को क्या है कि व्यक्ति के अंदर भी उन गुणों का समावेश होने लगता है और इतिहास की घटनाओं से बालकों की क्या आदर्श बातें सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं और बालकों में जीवन जीने के ढंग का विकास होता है। लेकिन कोई भी विधियों में सारे गुण ही गुण नहीं हो सकते, उसमें कुछ न कुछ अवगुण होता है। तो इस विधि के भी क्या है कि कुछ अवगुण होते हैं। जैसे खर्चीली विधि है, पाठ्यक्रम को वही पूरा करना संभव नहीं है, योग्य शिक्षकों का अभाव रहता है, प्रत्येक विद्यालय वातावरण में संभव नहीं, संसाधनों का इसमें क्या है कि अभाव रहता है। पाठ्य पुस्तक विधि तू पढ़ विधि, इसके प्रवर्तक कौन है? पाठ्य पुस्तक विधि तू पढ़ विधि के प्रवर्तक है सुकरात। पाठ्य पुस्तक विधि क्या है कि प्राचीन विधि है। ये कैसी विधि है? प्राचीन विधि मानी जाती है। इस विधि में शिक्षक अथवा कोई छात्र नहीं, शिक्षक अथवा कोई छात्र खड़ा कर दिया, शिक्षक के द्वारा खड़ा कर दिया जाता है और बालक पुस्तक को पढ़ता है, तभी सभी बालक उसका अनुसरण करते हैं। इस विधि में बालक के द्वारा क्या है कि पुस्तक को पढ़ा जाता है। ये है पाठ्य पुस्तक विधि तू पढ़ विधि। किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इस विधि को क्या कि प्राचीन काल में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? सुकरात को जाता है। और सन 1920 में जो CDL प्रेस है उसके द्वारा क्या कि शिक्षण मशीन का निर्माण किया गया। CDL प्रेस के द्वारा 1920 में शिक्षण मशीन का निर्माण किया गया और इसमें प्रश्नों की श्रृंखला होती है। फिर 1954 में इसे क्या है कि शिक्षण में लाने का श्रेय किसको जाता है? अभिक्रमित अनुदेशन को, स्किनर को जाता है। इसलिए अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? स्किनर माने जाते हैं। इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को क्या है कि बालक के सामने एक साथ प्रस्तुत ना करके छोटे छोटे क्या है कि टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है और इन टुकड़ों को पद या फ्रेम कहा जाता है और बालक के सामने क्या है कि एक पद प्रस्तुत किया जाता है, उस पर बालक अनुक्रिया करता है, उसके बाद पुनर्बलन के रूप में क्या है कि उसे अगला फ्रेम दिया जाता है। इस प्रकार बालक क्या है कि संपूर्ण विषय वस्तु का क्या है कि अध्ययन कर लेता है। किसके अंतर्गत? अभिक्रमित अनुदेशन विधि के अंतर्गत। फिर है अभिक्रमित अनुदेशन है उसके क्या है कि सिद्धांत, लघु पदों का सिद्धांत आता है इसके अंतर्गत और सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत आता है, शीघ्र पृष्ठपोषण का सिद्धांत आता है, स्वगति का सिद्धांत और स्व मूल्यांकन का सिद्धांत। ये है क्वेश्चन क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि इसमें से 3 तो ये दे दिए जाते हैं और एक अलग से दे दिया जाता है। फिर बोलते हैं कि इनमें से कौन सा क्या कि अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें क्या है कि लघु पदों का सिद्धांत है, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत है, शीघ्र पृष्ठपोषण का सिद्धांत है, स्वगति का सिद्धांत है, स्व मूल्यांकन का सिद्धांत है। फिर है अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। अभिक्रमित अनुदेशन है उससे पहला है रेखीय या अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रवर्तक कौन है? 1954 में BF स्किनर। अभिक्रमित अनुदेशन के इस प्रकार में क्या है कि संपूर्ण विषय वस्तु को टुकड़ों में तोड़कर सीधी सरल रेखा में प्रस्तुत कर दिया जाता है। बालक के सामने क्या है कि एक एक पद प्रस्तुत किया जाता है और बालक के माध्यम से संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन कर लेता है। ये विधि क्या है कि औसत बालकों के लिए उपयोगी। किन के लिए? औसत बालकों के लिए उपयोगी है। ये विधि बालकों के व्यवहार में क्या है कि परिवर्तन में सहायक है। जैसे कि इसमें क्या पहला पद दिया जाता है, अगर ये करने के बाद दूसरा पद, फिर तीसरा पद, चौथा पद और फिर इसे 5वां पद दिया जाता है। फिर सांख्यिकी अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसके प्रवर्तक कौन है? नॉर्मन काउडर 1960 के अंतर्गत। अभिक्रमित अनुदेशन के इस प्रकार में विषय वस्तु को क्या है कि शाखाओं के रूप में व्यवस्थित किया जाता है।
फिर सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन है वो क्या है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन था वो कौन से बालकों के लिए उपयोगी है? औसत बालकों के लिए। सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन है वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। ये विधि क्या है कि निदान व उपचार की उपयुक्त विधि मानी जाती है, कि निदान और उपचार की उपयुक्त विधि मानी जाती है। फिर है सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन है ना, ये जो कौन किसने नॉर्मन एकाउडर ने 1960 के अंतर्गत दिया ना, उसके क्या है कि तत्व कौन कौन से हैं? पहला है प्रस्तुतिकरण, निदान, उपचार, ये है उसके 3 तत्व हैं। जैसे प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु को क्या है कि फ्रेम के रूप में प्रस्तुत करना। फिर है निदान, समस्या के कारण को जानना। फिर उपचार, कारण जानने के बाद में उसका क्या है कि समस्या का समाधान करना। बालक यदि किसी फ्रेम का गलत उत्तर देता है तो उसके निदान व उपचार के बाद ही अगले फ्रेम पर जा सकता है, जिससे कि उनको अलग अलग फ्रेमों में बांट दिया जाता है शाखाओं के अंतर की, क्योंकि ये विधि है सांख्यिकीय विधि, इसमें शाखा अलग अलग बटी हुई होती हैं। फिर है मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन विधि, ये है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है, और इसके प्रवर्तक कौन है? थॉमस गिलबर्ट, 1962 के अंतर्गत दिया था उन्होंने। इसमें क्या है कि अंतिम पद सबसे पहले तथा पहला पद सबसे अंत में होता। अंतिम पद है वो तो सबसे पहले होता है और पहला पद सबसे अंत में होता है। अनुक्रिया इसमें क्या है कि अनुक्रिया अवरोही क्रम में होती है। इसमें जटिल समस्याओं का समाधान किया जाता है, और विषय वस्तु में क्या है कि स्वामित्व स्थापित करने में ये उपयोगी होती है। फिर है कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन है, ये किसने दी थी? लॉरेंस स्टालुरो व डेनियल डेविस के द्वारा 1965 के अंतर्गत ये विधि दी गई थी। इसमें क्या है कि संपूर्ण विषय वस्तु को क्या है कि छोटे छोटे पद में तोड़कर सॉफ्टवेयर के रूप में क्या है कि कंप्यूटर में डाल दिए जाते हैं, और बालक क्या है कि जो कंप्यूटर होता है उसकी सहायता से एक एक पद को क्या है कि पढ़ता है और संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन कर लेता है। अगली विधि आती है भाषा यानी व्याख्यान या भाषण विधि। ये किसने दी थी? ये दी थी प्लेटो ने। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो शिक्षण का एक ऐसा तरीका जिसमें शिक्षक शिक्षण कार्य कराते समय सबसे पहले संबंधित विषय वस्तु पर एक व्याख्यान तैयार करता है। इस लिखित विषय वस्तु के साथ वे कक्षा में प्रवेश करता है तथा उस व्याख्यान को बालक के सामने क्या कि पढ़कर सुनाता है। व्याख्यान विधि एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि व्याख्यान के दौरान बालक किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करता तथा सभी ये बालक शांतिपूर्ण तरीके से व्याख्यान को सुनकर सीखने का प्रयास करते हैं। मतलब व्याख्यान विधि भाषण विधि, इसमें क्या है कि टीचर भाषण देता रहता है और उसको क्या है कि बच्चों को क्या है कि शांत रह के उसको सिर्फ सुनना होता है। बीच में वो क्या है कि कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते। इसके गुण ये है कि समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहायक होता है, कम खर्चीली है, बालकों में क्या है कि अच्छी श्रोताओं के गुण का विकास होता है क्योंकि वो बैठे बैठे व्याख्यान को सुनते रहते हैं। विषय वस्तु को क्या है कि वर्णनात्मक तरीके से स्पष्ट करने में क्या है कि सहायक होते हैं। ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि। दोष क्या है इसका? अमनोवैज्ञानिक विधि, बालक इसमें क्या है कि निष्क्रिय रहता है क्योंकि उसमें बालक का कोई रोल नहीं होता, बालक चुपचाप बैठा बैठा उसको सुनता है। बालकों की जिज्ञासा शांत नहीं होती क्योंकि वो बीच में क्या है कि क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं, छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या है कि ये उपयोगी नहीं है। फिर है ये अगली है प्रेक्षा प्रतिमान या पूछताछ विधि। इसे प्रवर्तक कौन है? शक भाव है। इस विधि को शिक्षा में लाने का श्रेय है वो तो क्या है कि रिचर्ड सचमैन को जाता है। किसको जाता है? रिचर्ड सचमैन को। इस विधि में अध्यापक बालकों के सामने विषय वस्तु का क्या है कि प्रस्तुतिकरण करता है तथा शिक्षक व छात्र शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को क्या है कि प्रभावी बनाने व अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन वे एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं तथा पूछताछ करते हैं। इस विधि में शिक्षक व छात्र दोनों में क्या है कि आत्मविश्वास की वृद्धि होती है क्योंकि पूछताछ विधि प्रच्छा प्रतिपान विधि, नाम ही उसका है पूछताछ विधि। पूछताछ विधि की प्रक्रिया इसमें क्या है कि समस्या का चयन, फिर समस्या का स्पष्टीकरण, फिर समस्या का समाधान करने का प्रयास, सूचनाओं का स्पष्टीकरण, पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। फिर है कि इसमें शिक्षार्थियों में क्या है कि व्यवहार ज्ञान का विकास होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होता है क्योंकि वे आपस में प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछने के गुणों का विकास होता है, मानसिक शक्ति का विकास होता है क्योंकि वे चिंतन तर्क करके क्वेश्चन पूछता है। सभी विषयों के लिए उपयोगी है, हर परिस्थिति में ये क्या है कि उपयोगी है। बस है कि इसके दोष ये है कि मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए उपयोगी नहीं है और छोटी कक्षाओं के बालक हैं उनके लिए क्या है कि ये विधि उपयोगी नहीं है। तो इस प्रकार अपन ने क्या है कि आज कितनी 9 विधियाँ की हैं। उसके बाद में क्या है कि अगले वीडियो है उसमें 2-3 विधियाँ और बची हैं, उस वीडियो को क्या पे यहाँ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार है अपन ने क्या है कि आज व्याख्यान विधि, प्रश्न पेशा विधि है और अभिक्रमित अनुदेशन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और भूमिका निर्वाह विधि और फिर इस प्रकार पर्यटन विधि, सत्र भ्रमण विधि, इस प्रकार क्या है कि 7-8 जो विधियाँ हैं उन विधियों का क्या है कि यहाँ पे अपने अपने क्या है कि वर्णन किया है, उनके प्रवर्तक कौन से हैं, उनके वो गुण और उनके उनके उद्देश्य क्या है, उनके दोष क्या है, उनके बारे में विस्तार से क्या है कि यहाँ में चर्चा की है।